प्रणाम। गुस्सा हर व्यक्ति में होता है, थोड़ा ज़्यादा, राइट। साइकोलॉजिकली गुस्से को एक एनर्जी माना गया है, एक इमोशन माना गया है, राइट। और कई साइकेट्रिस्ट से जिनसे डिस्कशन होता है, बात होती है, मैं खुद पढ़ता रहता हूँ, तो देखता हूँ कि बिना गुस्से के आदमी थोड़ा सा स्पाइनलेस क्रीचर हो जाएगा, जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के। रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए। अब इसको ज्योतिष के झरोके से कैसे देखना है गुस्से को, और अगर ये एक समस्या बन गया है तो इसको कैसे ठीक करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। जैसे मैंने खुद का किया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने बाकी लोगों का किया। हाँ, उसमें ये है कि जैसे अक्सर आता है, ठीक है, अगर आप रेगुलर करते रहे वो उपाय तो साल 2 साल में एक बार आएगा, लेकिन जिनका तेज है उनका तेज ही आएगा। बट लेकिन ये है कि उसका जो ड्यूरेशन है गुस्से आने का वो बहुत लेट हो जाएगा, तो वो सिर्फ उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि गुस्सा ज्योतिष में है क्या। मंगल, ये मेन कारक मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में गुस्से का, सबसे नंबर 1। अगर भयंकर गुस्से वाले कुछ लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उनमें से 90 जो है वो मंगल के हैं, 5% जो है वो सूर्य के हैं, अग्नि है। मंगल भी आग है, सूर्य भी आग है, राइट। और 5% जो लोग हैं वो राहु या शनि के हैं। लेकिन राहु का गुस्सा जो है वो एक मानसिक बीमारी की तरह पर हो जाता है, वो नॉर्मल गुस्सा नहीं होता, जैसे फिट्स ऑफ अग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो वो तो पूरा मेंटल डिजीज़ है, उसको हम गुस्सा नहीं कहेंगे, ठीक है। गुस्सा तो एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, पर राहु वाला जो गुस्सा है वो तो मानसिक है, तो प्रॉब्लम है। अब इसका जो गुस्सा है सबसे ज़्यादा, जो मैं आपको बताऊं, मंगल का, राइट। शनि का जो गुस्सा है वो बड़ा शांत और क्रूर टाइप का है, वो मौका आने पे बदला लेता है, मतलब लाइक न्याय कर देता है, वो एकदम अग्रेसिव होके पड़ नहीं जाता दूसरे के ऊपर, राइट। मंगल जो है वो खून खराबे पे उतर जाता है, ठीक। तो बहुत सी कुंडलियाँ देखी, ठीक है, बहुत से क्रिमिनल्स की कुंडलियाँ देखी, बहुत से गुंडों की कुंडलियाँ देखी, बहुत से स्पोर्ट्समैन की कुंडलियाँ देखी, तो बड़ी अजीब सा निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि भाई मंगल का मतलब सिर्फ जो है वो एक हाई एंड एनर्जी है, राइट। अब किसी के पास वो एनर्जी निकालने का तरीका होता है, किसी के पास नहीं होता है। जिसकी संगत ऐसी होती है कि साहब वो गली के गुंडों के साथ ही पला बड़ा, वो किसी का सिर वहाँ पर खोल देता है, खून। और जिसकी होती है वो स्पोर्ट्स में चला गया, आर्मी में चला गया, पुलिस में चला गया, खिलाड़ी बन गया, उसको चैनलाइज हो जाता है, वो उसकी बन जाती है एसेट, खूबी, क्योंकि वो एग्रेशन जो चाहिए खिलाड़ी को 8 घंटे जूझने के लिए, 4-4 घंटे की प्रैक्टिस के लिए, वो सारा उसमें आता है। और वही मंगल की एनर्जी आपकी साधनाओं में भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो गुस्सा, वो क्रोध, जिसको हम क्रोध कह रहे हैं, मैं उसको एनर्जी कह रहा हूँ। देखिए, मैंने कभी भी किसी ग्रह को बुरा नहीं माना अगर उसका यूज़ आपको पता हो। मैं राहु में भी क्या कहता हूँ कि वो नशा रखता है, दौलत का कर लो, शोहरत का कर लो, ताकत का कर लो, साइकेट्रिक मेडिसिन्स का कर लो, शराब का कर लो, सिगरेट का कर लो, मारियाना का कर लो, राइट, चिट्टे का कर लो, वो भी राहु है, ये भी राहु है। 2 प्लेट्स आपके सामने रखता है। ऐसे ही मंगल 2 प्लेट्स आपके सामने रखता है। कोई एनर्जी वाला काम कर लो यार, या फिर घर में गुस्सा करते रहो, ऑफिस में गुस्सा करते रहो, अपने ऊपर गुस्सा निकालते रहो, तो ये चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि मेरा भी मंगल कुछ इस जगह पर था कि बचपन से स्वभाव जो था वो गर्म था। उसके बाद स्कूल कॉलेज कुछ ऐसा था कि संगत भी ऐसी मिली जिसने समझाया कि देखिए, जितनी इजीली एक थप्पड़ से बात समझ में आती है किसी के, उतनी घंटों समझाने में नहीं आती राइट। तो मैं ऐसी संगत में, बल्कि हालांकि कॉन्वेंट में पढ़े हैं और एक अच्छे कॉलेज से पास आउट है, लेकिन यूपी में उस समय पर माहौल ही कुछ ऐसा था कि बस पूछे मत, दैट वाज अ फैशन कि यार
थोड़ा गन मन लगी होनी चाहिए और 2-4 आपने कांड किए होने चाहिए, 8-10 लड़के चल रहे होने, उस तरह का माहौल था। सो जब वही अग्रेशन पूजाओं में लगा, अच्छा मेरी पूजाएं जो लोग साथ बैठे हैं मतलब लाइक या जिन्होंने मेरे साथ अनुष्ठान किए हैं वो देखें कि भाई पसीने पसीने हो गए और बॉडी हमेशा ऐसे ऐसे शिवर करती है। मैं कभी भी इस तरीके से पूजा नहीं करता कि ओम हनुमते नमः स्वाहा, फिर इधर उधर देख लिया, ओम ह्रीम बगला मुखी हुम फट स्वाहा। मेरी ऐसी नहीं होती। तो मेरी क्योंकि तंत्र में हमारी हुई थी और तंत्र का मतलब ही मतलब लाइक एक एनर्जी, एक शक्ति को क्रिएट करना होता था। तो पूरा वाइब्रेशंस हर सेल में होनी चाहिए थी। मतलब लाइक ऐसा लगता था कि पता नहीं 1000 कैलोरीज अपनी वेस्ट हो गई हैं जब एक अनुष्ठान होता था। तो अग्नि जल रही है 48 डिग्री में, पूरे नहाए हुए पसीने से तेज निकल रहा है, एंड ओम ह्रीम बगला मुखी शब्दष्टाना वाचमुख पद थम्बई जीवाम गिले बुद्धिम विनाशरीम ओम स्वाहा, लाइक शिवरिंग पूरी, मतलब अभी भी कर रहा हूँ तो गूज बम्स हो रहे हैं मेरे। लाइक वो एनर्जी अपने आप आती थी, तो उसमें इतनी ऊर्जा लग जाती थी कि आफ्टर दैट आपको ऐसा लगता था कि शांत। बची हुई एनर्जी अपनी जिम में लगा लीजिए, राइट, सैर में लगा लीजिए, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ कि गुस्से का मेन चैनलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ब्लड डोनेशन एक्सीडेंट्स के लिए, ऐसे ही मैं आपको गुस्से का बताता हूँ। अगर आपका बच्चा गुस्से वाला है, आप जाते हैं, मेरे पास अनेकों बच्चे आए हाइपर, दीवार में सर मार रहे हैं, बहन को मार रहे हैं, भाई को मार रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं। अब वो जिस भी ज्योतिषी पे लेके गए, चंद्रमा पहना दो, वो कुछ ऐसा कर दो, किसी ने कुछ कर दिया है बच्चे पे, काला जादू है, झाड़ फूक चल रही है, नग चल रहे हैं, गले में धागे बांधे जा रहे हैं, संगल बांधे जा रहे हैं, जो भी। मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने कहा कि आप इस बच्चे को, मैंने गेम भी कौन सा दिया जो रिगरस था, मैंने कहा साहब आप इस बच्चे को फुटबॉल में डाल दो। यहाँ पर इंडिया में फ़ुटबॉल का इतना है नहीं, पर मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। मैंने पहला केस आपको बता रहा हूँ, जब बच्चा आया तो बोले कि फ़ुटबॉल, मैंने कहा जी स्टेडियम में होगी, आप देखो पता करो कि आप फ़ुटबॉल इसको खिलाओ। अरे ठीक है। तो बोले कोई उपाय, कोई रत्न, कोई वो। मैंने कहा सर ये उपाय ही है, आप मेरे कहने से करके तो देखो। अरे ठीक है, मानते थे मुझे, मान गए। बच्चे को 2 घंटे उन्होंने स्टेडियम भेजना चालू कर दिया फुटबॉल के लिए। आप यकीन करिए विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर बच्चे का 90% एंगर चला गया। जब वो 2 घंटे उस फुटबॉल में लात मारता था ना फील्ड पे, वो घर आके अपने बहन भाई को लात नहीं मारता था। वो एग्रेशन निकल गया और बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा था, राइट। सो वो चीज़ है। तो आप ध्यान से सोचिए कि अगर मंगल को खुश करना है, मैं फिर कहता हूँ, हनुमान चालीसा का टाइम नहीं मिल रहा, मत निकालिए, कोई बात नहीं। मंत्र नहीं कर पा रहे, मत करिए। हनुमान जी को जो पसंद है वो कर लीजिए। बोले क्या? आप पुराने जितने भी अखाड़े देख लीजिए इंडिया के, उसमें सारे में बजरंग बली की फ़ोटो लगी होती है। कौन सा ऐसा पहलवान है हिंदुस्तान का जो बजरंग बली का भक्त ना हो? बल बुद्धि विद्या देहु, और वो दंड। इनफैक्ट पहले तो मन्नत मांग के हमारे टाइम पे शमशान घाट में जाता था अपनी साधनाओं के चक्कर में, तो वहाँ पर अखाड़ा हुआ करता था शमशान घाट में, और हनुमान जी के आगे दंड पेलते थे अपना मन्नत मांग के कि साहब ये कुश्ती जीत गए तो हनुमान जी, जैसे आप कहते हैं लड्डू चढ़ाएंगे, वो कहते साहब मैं 501 दंड आपके आगे लगाऊंगा। हनुमान जी खुश, और होते भी थे, राइट। तो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे टू चैनलाइज योर एंगर। कसरत सबसे अच्छा तरीका है आपके गुस्से को चैनलाइज करने के लिए, समतल करने के लिए, एक दिशा देने के लिए आपके गुस्से को, राइट। या तो आप कोई ऐसी एनर्जी का काम करिए, बैडमिंटन खेल रहे हैं आप, रिगरस धाड़ 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 धाड़, आपकी सारी एनर्जी उसमें निकल जाएगी। आप गुस्सा करके दिखाइए, तो एक तो सेहत बनेगी, राइट, एक तो शरीर अच्छा होगा आपका, ऊपर से आपका गुस्सा शांत होगा। लेकिन आप आसान काम ढूंढते हैं, राइट। अरे गुस्सा बहुत तेज है, मोती पहना दो। क्या कर्म लगा, आप गए जूलर पे, खरीदा, पहन लिया, भूल गए। यहाँ रोज़ आपको साधना करनी है, राइट। तो जो लोगों को पूजा पाठ अनुष्ठान का शौक़ है वो मेरे से पूछ लें
कि रियल एनर्जी वाला कैसे करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ढीला ढाला सा। अब मैं उस दिन भी हवन पे मैं बोल रहा था, लास्ट सैटरडे सब लोग बैठे हुए थे कि भाई हनुमान जी के मंत्र चल रहे हैं भाई, तब तो थोड़ी एनर्जी से 1000 आदमी बैठे हो आप लोग, ओम हाँ हनुमते नमः, फिर ऐसे जब बोला तो फिर देन देवर एनर्जाइज और पूरी शक्ति के साथ, तभी ऊर्जा निकलेगी शरीर से और एक अच्छी जगह पर निकलेगी, राइट। सो किसी भी ऐसे काम में जिसमें आपकी दबा के ऊर्जा निकल जाए, आप देखिए वही मंगल जो नेगेटिव है। आप यकीन मानिए एक अच्छे खिलाड़ी के लिए मंगल बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे फोर्स के लिए मंगल बहुत ज़रूरी है। जितने जर्नल, जितने अच्छे पुलिस वाले, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, कहीं ना कहीं उसमें मैं मंगल की पोजीशन देखता हूँ, राइट। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊर्जा है। अब आप देखो खिलाड़ी भी गुस्से से बॉल फेंकता और मारता, वो ऊर्जा चाहिए, लेकिन वो चैनलाइज ऊर्जा है, राइट। अग्रेशन के बिना खिलाड़ी नहीं बनते। ये जो इनके साइकोलॉजिकल कोचेस होते हैं, आप कभी बात करिएगा, दे नीड अग्रेशन, ठीक है। कई खिलाड़ियों का आपको पता नहीं होता क्योंकि वो बैट से जवाब देते हैं, वो फील्ड पे चिल्लाते नहीं हैं, स्लेजिंग नहीं करते या धक्का मुक्की नहीं करते, बट वो अपने खेल से अपना गुस्सा निकालते हैं। So, best way is to channelize your anger, right? जिसको भी गुस्सा है, अगर वो स्पोर्ट्स में जा सकता है स्पोर्ट्स में जाए। जो लोग धार्मिक क्षेत्र में अनुष्ठान करें पूरी ऊर्जा के साथ, जो लोग किसी भी चीज़ में ऊर्जा लगा सकते हैं लगाएं, जो जिम जा सकते हैं जिम जाएं, जो सुबह वॉक पे जा सकते हैं वॉक पे जाएं। हनुमान जी जितना कसरत से प्रसन्न होंगे ना जी, और अपना जो गुस्सा है उनका वो उधर नहीं जाएगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। बड़े सीधे से गाइडेंस है ज्योतिष की, बड़ा सीधा सा 2x2 ज्योतिष है। हाँ, एक चीज़ मैं कहता हूँ, अगर गुस्सा ज़्यादा हो तो मांस मत खाना। वो नेगेटिव मंगल जो चलता है ना, वो किसी का खून भी करवा देता है। उन खूनियों का भी मैंने पता नहीं कितने मर्डर्स से मैं मिला हूँ अपने जीवन में, मैंने उनका भी ऐसा ही देखा है। मांस क्यों नहीं खाना? आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में मंगलवार को सबसे कम मांस की और शराब की सेल होती है, मीट एंड लिकर की। सारी दुनिया अच्छे से अच्छा बंदा भी मंगलवार को छोड़ देता है, बाकी दिन खाएगा। शनिवार को सबसे ज़्यादा लिकर बिकती है, शराब बिकती है, शनि शराब के होते हैं। तो जिनका मंगल स्वामी है या गुस्सा ज़्यादा तेज है, वो मीट अवॉइड कर दें बिल्कुल भी जी, राइट। क्योंकि मंगल है ही ब्लड और मांस का। जब ये मुंह से अंदर जाता है तो ये आपकी मानसिकता जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कर देता है। आपने देखा होगा जितने मांसाहारी जो हैं जीव वो थोड़े अग्रेसिव हैं, जितने शाकाहारी हैं वो थोड़े से शांत हैं। आप देखिए इतनी बड़ी 300, 400, 500 किलो की गाय बैल एक बच्चा रस्सी से चला लेता है, हाथी तक टेम हो जाते हैं, राइट। घोड़े इतने ताकतवर सब, राइट। आप एक कुत्ते से डर जाते हैं, समझे। तो ये लॉ है कि अन्न ब्रह्म है। मंगल में आप मांस अगर खाएंगे, अगर आपका बिगड़ा हुआ है, तो किसी भी दिन आपका गुस्सा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव करवा देगा आपके साथ। और देखिए बड़ी, जितना ज्योतिष सिंपल है ना, उतनी ज़िंदगी भी सिंपल है। मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरा तो जू है पर्सनल अपना बढ़िया, मैं हमेशा देखता हूँ कि साहब आप बाजरा डालो, कभी चील आके नहीं खाती, ठीक है। आप कभी कबूतर पे मांस पे बैठा नहीं देखेंगे। चिड़ियाओं में भी उनको पता है कि कौन सा, मेरे उल्लू हैं वो हमेशा वही मेढक पकड़ेंगे रात को निकल के, चूहा पकड़ेंगे, अपने मंदिर के कोटर में ही रहते हैं, राइट। उल्लू से याद आया, उल्लू के पंख का प्रयोग भी आपको बताऊंगा लक्ष्मी की सवारी के, उसमें याद कराइएगा मुझे कमेंट्स में। तो मतलब जानवरों को पता है, गाय भूखी मर जाएगी, आप कभी नहीं देखेंगे किसी कुत्ते पे अटैक कर दिया, किसी जानवर पे अटैक करके उसको खाने लग गई, नेवर एवर। शेर भूखा मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, जंगल में जैसे शिकार नहीं कर पा रहा तो ये नहीं कि गधे की तरह घास पे मुँह मार के तगड़ा हो जाएगा, वो मर जाएगा भूख से। हर जानवर, हर चिड़िया, हर तोते को पता है क्या खाना है। इंसान आज भी घंटों बहस करता है कि साहब ये खाना अच्छा है या ये बुरा है। आज तक इंसान को ये पता ही नहीं चला कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए,
राइट। जानवर को पता है, पशु पक्षियों में भी स्पेसिफिकली सबको पता है, राइट, क्या खाना चाहिए, उनको कोई नहीं सिखाता, राइट। सो खैर एनी विच वे, मैं आपको बताता हूँ कि मंगल अगर है तो मांस थोड़ा नहीं, एक्सरसाइज ज़रूर करें, राइट। आप देखिए एनर्जी के साथ कोई काम करें, चाहे पूजा है चाहे जो भी है, वो एनर्जीज अपने खेल में लगाएं, एक्सरसाइज वॉक सब में लगाएं, आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, आपको इतने बड़े झाड़ फूक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आई होप आई एम क्लियर। इतने ध्यान से आपने सुना होगा मुझे लगता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।